Hello everyone, today our topic is metal alkene bond मतलब metal alkyl complex. metal alkyl complex metal alkyl complex मेटल alkyl complex में क्या होगा, मेटल और एल्कीन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड होगा। जैसे मेटल है और एक एल्कीन बॉन्ड के बीच में, एल्कीन जो डबल बॉन्ड है उसके बीच में बॉन्ड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन कार्बन के बीच में और डबल बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट होते हैं, तो इस टाइप से एक बॉन्ड बनता है। इस पे देखो फॉर्मल चार्ज इस पे 0 होता है और इलेक्ट्रॉन काउंट इसका 2 होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं कोई भी बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे भी जो पाई बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2। एक जो सबसे कॉमन कंपाउंड होता है जिसमें एज एल्किन जो है एज लिगेंड काम करता है वो होता है जीसी सोल्ट। जीसी सोल्ट इसका फार्मूला होता है PtCl3 C2H2 ऊपर एक माइनस चार्ज। तो ये इसका फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। PtCl4 में हम बाहर से इथाइलिन मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इस पे बाहर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट है +4 प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर मतलब दो, तो ये दो वाले क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, ये एक दूसरे के ट्रांस में है, और ये वाला क्लोरीन इसके ट्रांस में है। इसके ये क्लोरीन इसके जो एल्किन बॉन्ड है इसके ट्रांस में है। तो जो ये वाले दो क्लोरीन है इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी और ये वाला जो क्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग होगी। तो इसमें जो ये है होता है इसकी ज्योमेट्री होती है स्केयर प्लेन में। स्केयर प्लेन में कैसे, जैसे इस एक प्लेन में चारों बॉन्ड है, एक प्लेन में चारों बॉन्ड है, मतलब 3 तो क्लोरीन के ऐसे ही है, लेकिन जो इथाइलिन बॉन्ड होता है वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है। अगर इस प्लेन में ऐसे बॉन्ड है, इस यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, जो यहाँ पे है जो एल्कीन है वो ये ऐसे होगा, ऐसे इसका परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अगर इन तीनों के ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है स्केयर प्लेनर। इसमें यूज होता है जो ये वाले जो Cl की बॉन्ड डिस्टेंस है, PtCl की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, इसकी जो ये इन दोनों की अलग होगी और इसकी अलग होगी। क्योंकि और इसकी अलग कैसे होगी, इसका होगा इनसे लंबे होंगे ये जो Cl है इसकी बॉन्ड लेंथ इनसे कुछ ज़्यादा होगी, जैसे 0.08 करके कुछ होती है, 0.08 एंगस्ट्रॉम। ये वाले जो PtCl है इन PtCl से थोड़ा सा लंबा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये वाले इनके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस है, एक पहले जो ये वाले जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डोनेट कर देता है मेटल, इससे एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज़्यादा डोनेट कर देता है, तो इसके लिए कम बच जाती है। इसके लिए कम बच जाती है तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा, ये वाला बॉन्ड वीक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो वीक होगा तो जितना जो वीक होगा तो कोई बॉन्ड उतना ही वो लंबा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो बॉन्ड उतना ही छोटा होगा। तो ये PtCl बॉन्ड जो है इनके कंपैरिजन में थोड़ा अनस्टेबल, मतलब थोड़ी ये बोल सकते हो थोड़ा अनस्टेबल होता है इनके कंपैरिजन में, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है इनसे। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग जैसे हमने कार्बोनिल में देखी थी, कार्बोनिल में भी इसी टाइप की कुछ बॉन्डिंग होती है। देखो जैसे पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड जैसे इसमें है CW बॉन्ड CH2 इस मेटल की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्यों, ये दो तो CH वाले बॉन्ड है, इस CH के साथ 2, और एक है कार्बन कार्बन के बीच में, और एक है पाई बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच में ये है पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये जो सारे बॉन्ड है ये वाला और ये सही सारे बॉन्ड एक टाइप के मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ये सारे बॉन्ड इनमें ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने हुए हैं। तो इनमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या है, जो एक s है और 2 p जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो गए,
और एक पी जो बच गया वो अनहाइब्रिडाइज बच गया, अनहाइब्रिडाइज बच गया एक पी। तो फिर वो एक पी ऐसे है, ये वाला पी जो है ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, मतलब प्योर पी ऑर्बिटल है, ये प्योर पी ऑर्बिटल बोल सकते हैं इसको। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इनके बीच में एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इनके बीच में पाई बॉन्ड होता है। ये सिंपली कोई भी पाई बॉन्ड बनने का प्रोसेस होता है। और ऐसे ये बॉन्डिंग हो रही है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इसमें तो बॉन्डिंग कराई है तो हमने, तो इनके जो अपोजिट लोग हैं उनका साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें अगर सामने वाले में पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, इस टाइप से इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो फिर मेटल में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो मेटल के साथ जो उसका पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है मेटल को, पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मेटल को। और फिर इसके बाद इसके पास एंटी बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो जैसे हमें कार्बोनिल में पढ़ा था, मेटल के डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ऐसे इसमें भी जाएंगे। इसमें जो कार्बोनिल, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो फिर अगर ऐसे देखें एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, मतलब एक टाइप से एंटी बॉन्डिंग है CH2 का। अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता तो ये इनकी बॉन्डिंग हो जाती, तो वो होता बॉन्डिंग। अब इन दोनों आमने सामने वालों में अलग अलग साइन है, तो इनके बीच में होगी एंटी बॉन्डिंग होगा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। और ये है मेटल के डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। और ये तो हो गया पाई, मतलब ये जो मेटल का और इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये इनका पाई बॉन्ड हो गया, जो मेटल के डी ऑर्बिटल से इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इसको ये हम बोलेंगे, इसको भी बैक बॉन्डिंग भी बोलेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग। और एक बोलेंगे हम इसको सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग। हमें कार्बोनिल वाले में भी देखे थे ना सिनर्जिस्टिक बॉन्ड। सिनर्जिस्टिक बॉन्ड भी ऐसे ही है, जैसे एक पाई इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को डोनेट करा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, जितने ज़्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ज़्यादा वो इसको डोनेट करेगा एल्किन की को लिगेंड को, और जितने अल्काइन के लिगेंड के पास आ गए उतने ज़्यादा वो मेटल को डोनेट करेगा। तो मतलब एक टाइप से जो सिग्मा, ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं इसको आप, जो ये डोनेट करता है, ये वाला बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये एक दूसरे के वो हेल्प कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो इसको ये एक टाइप से इनका बॉन्डिंग देख लिया। तो इसमें ये हो सकता है कि भाई कहीं भी दो बॉन्ड हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो, तो वो ऐसे डोनेट हो जाते हैं इसी फॉर्म में। कोई भी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है तो वो इस फॉर्म में डोनेट होंगे। तो मान लो अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी अगर मेटल के साथ कोई जुड़ा हुआ, जैसे मेटल CO2 है पहले से, तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये नहीं कि भाई रेजोनेंस हो रही है इनके बीच में। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड एज ए एल्किन लिगेंड काम कर सकते हैं, तो ये ऐसे इसके साथ जुड़ जाएंगे। और ऐसे या एग्जाम्पल दे रखा, ये होता है ऑक्टाडाइईन है। ऑक्टाडाइईन मतलब 4 कार्बन है, नहीं सॉरी 8 कार्बन है, और इनके बीच में मतलब किसी दो के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी एक टाइप से इनका भी ऐसे, ये दोनों अलग अलग लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, और साथ में कोई भी लिगेंड होगा तो इस टाइप से एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं। वैसे कोई कहीं भी डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो एज ए एल्किन लिगेंड काम कर सकता है। तो अगला हम देखते हैं मेटल
होगा एल्काइन का जो कॉम्प्लेक्स होगा। एल्काइन में क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना कार्बन कार्बन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो एल्काइन कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन दोनों पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझो। क्योंकि भाई इसमें क्या sp हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज में एक तो s और एक p जो है वो हाइब्रिडाइज में काउंट हो गया, लेकिन इसमें बच गए 2 p बच गए, वह दोनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो p ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एक ये x और ये वाला ऑर्बिटल खाली है, ये वाला इसके साथ, ये 2 कार्बन है, ये वाला इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। मान लो ये है, ये x वाला है, ये px है, तीन होते हैं ना वो p ऑर्बिटल, px py pz। मान लो pz ने यहाँ पे सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हुआ हो, एक तो px हो गया खाली, एक ऐसे py होगा खाली, ऐसे एक py भी खाली होगा। py जो है, जो py वाले के साथ ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस टाइप से 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, एक तो ऐसे बन रहा और एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा और एक ऐसे, इनके बीच में ओवरलैपिंग से बना है, ऐसे और ऐसे। मतलब जो दोनों पाई बॉन्ड है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जनरली क्या होगा, मोस्टली एक टाइम पे एक ही, मतलब एक ही पाई बॉन्ड डोनेट हो पाएगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो मेटल इस साइड अरेंज है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इससे लेने के लिए इसके प्लेन में आना पड़ेगा ना जो। तो ये जनरली तो दोनों में से एक ही जो है मैं एल्किन बॉन्ड जनरली यही होता है भाई, एक ही एल्किन बॉन्ड जो डोनेट होता है मेटल को। ऐसे इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है PtCl4, जैसे पैरा CH3 और C6H4 NH2, और एक जो ब्यूटाइल ये रिएक्शन करके बनाएगा ये PtCl2, ये PtCl2 है, तो फिर PtCl2 और ये वाला कंपाउंड हो जाएगा पैरा CH3 C6H4 NH2। ये वाला लिगैंड अलग से काम करेगा, और एक ट्रोसिल्ब्यूटाइल कार्बन कार्बन ब्यूटाइल। तो ये रिएक्शन होकर ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसमें क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये प्लेटिनम के साथ अटैच हो जाएगा। इस लिगैंड को बोलते हैं, इसको बोलेंगे पैरामिथाइल और पैरामिथाइल, और इसको बेंजोमिन मतलब फिनाइलामीन बोलेंगे ना, पैरानाइट्रोफिनाइलामीन, पैरामिथाइल नाइट्रो पैरामिथाइल, और इसको बोलेंगे पैरामिथाइल, और इसको फिनाइलामीन बोलेंगे ना। पैरा पे मिथाइल ग्रुप है, पैरामिथाइल फिनाइल अमीन, अमीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो जो अमीन होगा, अमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है CH3 से, तो अमीन को हम मेन जो नेमिंग होती है उसमें काउंट करेंगे, और इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। फिर इसको क्लोरीन को, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे तो अमोनिया अमीन ग्रुप लगा हुआ है, और इसके पैरा पे जो है CH3 लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं वो मेटल को डोनेट हो जाएंगे इसलिए कॉम्प्लेक्स में। और ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद ये ट्रोसिल्ब्यूटाइल। ट्रोसिल्ब्यूटाइल कैसा होता है, मतलब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, तो वो ट्रोसिल्ब्यूटाइल मतलब 3 CH3 है उसके पास, 3 CH3 ऐसे, और ये होता है ट्रोसिल्ब्यूटाइल ग्रुप। और ये कार्बन के साथ ऐसे अटैच है, और कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के पास, तो ये ट्रोसिल्ब्यूटाइल लिखा होता है, इसका ये वाला ग्रुप होता है ट्रोसिल्ब्यूटाइल। तो ऐसे ही कोई और भी आपकी बुक में रखे हुए ऐसे। तो PtCl2 के बाद साथ ये होगी इसकी जो एल्काइन बॉन्ड है, इसका जो बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसमें भी जो एल्काइन लिगेंड होगा वो परपेंडिकुलर होगा औरों के कंपैरिजन में, और तो 3 तो प्लेन में होंगे और एक ये परपेंडिकुलर होगा। एक तो ये सिंपली जो हमने देखा, सिंपली एक जैसे एल्किन बॉन्ड जो एल्किन लिगेंड था वो बॉन्ड बना रहा था, ऐसे बनाता है।
एक दूसरा होता है ब्रीजिंग लिगैंड की तरह काम करता है, ब्रीजिंग लिगैंड। ब्रीजिंग लिगैंड हमने देखा था जो दो मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे एक जिसका एग्जांपल है CO2 CO8, ये हमने पिछली बार देखा था ना, पिछले लेक्चर में। इनमें कोबाल्ट के साथ तीन तो कार्बोनिल ग्रुप थे और दो कार्बोनिल ग्रुप एज ए लिगैंड की तरह काम कर रहे थे, हाँ एज ए लिगैंड की तरह काम कर रहे थे। इसके पास भी तीन है। अब देखो इसमें एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता था, 2 इलेक्ट्रॉन देता था, और यहाँ पे 2 ब्रीजिंग लिगैंड थे जो दोनों मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो अब इसमें जो एल्काइन ग्रुप है एज ए लिगैंड काम करेगा, उसमें जो एज ए ब्रीजिंग लिगैंड काम करेगा, तब ये एल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इसके दोनों डबल बॉन्ड जो वो मेटल को डोनेट होंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, अगर ये जो वैसे काम करेगा तो कोबाल्ट और कोबाल्ट ये हैं, तीन जो कार्बोनिल ग्रुप हैं वो तो लगे रहेंगे, जो कार्बन और ये वाले डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड इसके मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी। मतलब ये इस टाइप से अरेंज करके दिखा देता हूँ। मतलब मेनली क्या होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड है वो मेटल को डोनेट हो रहे हैं, तो ये एज ए ब्रीजिंग लिगैंड के जब काम करेगा उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ध्यान रखना, जब ब्रीजिंग लिगैंड की तरह काम करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक ही हो सकता है कि भाई तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो इनके बीच में बॉन्डिंग हो ऐसी हो जाए कि भाई पहले तो ये ऐसे खाली डबल पाई बॉन्ड इसके साथ मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा, तो इतनी ऐसी बॉन्डिंग हो जाए कि जो कार्बन कार्बन है ये सीधा कार्बन इसके साथ मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बना ले, है ना। तो मतलब इतना ये जो कार्बन है एल्काइन के यही मेटल के साथ बॉन्ड बना ले, और ये एक एज ए मतलब बाइडेंटेट की तरह काम करेगा ये, है ना, क्योंकि दोनों कार्बन इस मतलब जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसके दोनों कार्बन प्लेटिनम के साथ मतलब बॉन्ड बना लिया उन्होंने। तो एक एटम ये दो एटम जो है मेटल के साथ जुड़ के, तो ये एज ए बाइडेंटेट काम करेगा। तो इसमें हम इसका एक बॉन्ड कम करके दिखा देंगे, क्योंकि इस वैलेंसी पे हमने कंप्लीट करके रखनी है। तो कार्बन ने एक तो मेटल के साथ बना लिया, एक फिनाइल जो कोई भी लगा हुआ है, फिनाइल या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, और तो ये डबल बॉन्ड है। तो इस केस में क्या होगा, देखो सीधा जब मेटल के साथ बॉन्ड हो रही थी, जो पाई बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग थी, तो उसमें कुछ सिंपली पाई बॉन्ड के साथ अट्रैक्शन हो रहा था। अब जो कार्बन के बीच में होगी, तो ऐसे जो पाई बॉन्ड ऐसे था, यहाँ पे मान लो ये था अगर पाई बॉन्ड, तो इसके इन दोनों कार्बन के साथ ऐसे मेटल जुड़ गया, तो फिर क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड होना था, ये वाला बॉन्ड, ये इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। अगर फिर 3 बॉन्ड है तो ना, 2 पाई बॉन्ड है तो ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कम होती है, और फिर इसके मेटल के साथ ऐसे कनेक्शन होगा, तो ऐसे मतलब काफ़ी जो रिस्ट्रिक्टेड सा बन जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो मान लो आगे खुला होता तो ये बॉन्ड एंगल कम होता, अगर मान लो पूरा इतना बड़ा कार्बन के बीच में डिस्टेंस होती तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये कम ज़्यादा होता ना अगर ऐसे। लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनकी मतलब लेंथ कम है, तो वो इस टाइप से होगा, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड एंगल वो कम होगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, ये होता 39 डिग्री के करीब। तो ऐसे ही और इसके साथ तो ऐसे लगे हुए हैं, तो इनके बीच में तो एंगल काफ़ी होगा, लेकिन ये वाला एंगल काफ़ी कम होगा 39। तो ये एक टाइप से प्लेनरिटी से हट जाता है, मतलब प्लेनर होता ना, अगर कोई सिंपल 2 कार्बन लगे होते या कोई भी इनकी जहाँ कोई और लिगेंड होता तो ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर होता, लेकिन ये एक मतलब काफ़ी इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो एक टाइप प्लेनरिटी से हट जाएगा। तो मतलब एल्काइन ने 3 टाइप के बॉन्ड बनाए, पहले तो सिंपली एल्किन की तरह, दूसरे में क्या वो ब्रीजिंग लिगैंड की तरह काम कर रहा था, उसमें वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और इसमें क्या हुआ
इसमें जो भी कार्बन कार्बन है वो ऐसे अलग अलग यूनिडेंटेट की तरह मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो ये एक पूरा कॉम्प्लीकेंट जो है बाइडेंटेट बन जाएगा, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये बहुत कम होगा। ठीक है, अगला हम अगले लेक्चर